स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। पार्ट 6 के अंदर आता है और आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक इस आर्टिकल डील करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव किससे कंपोज होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इन चारों से मिलकर बनता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर होता है इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, बट इसको नॉमिनियल हेड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और ये एक्ट करता है एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में फैसिलिटेट किया गया था कि अपॉइंटमेंट होनी चाहिए सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स, कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का एक बंदा गवर्नर हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अब कैसे होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है बाय वेरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। उसको वेरेंट दिया जाता है, यू आर द गवर्नर ऑफ दी स्टेट्स। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस होता है एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो गवर्नर का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। टू कन्वेंशंस की इसकी बात कर रखी है, ही शुड बी एन आउटसाइडर, शुड बी बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। उसी स्टेट में आ जाता है जहाँ पे अपॉइंट हो जाती है, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। वेल अपॉइंटिंग गवर्नर प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न। मतलब चीफ मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करना पड़ता है जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है। कंडीशंस क्या होती है गवर्नर ऑफिस की? नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। ना ही वो पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए किसी भी हाउस का, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। अगर उनको गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाए, ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस। अगर गवर्नर की पोस्ट ले ली है तो उनको वो हाउस, वो पोस्ट अपनी सीज करनी पड़ेगी, डीम्ड करनी पड़ेगी ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन द ऑफिस एज द गवर्नर। जिस डेट से उनका गवर्नर की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं होना चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड टू नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, वो नंबर ऑफ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को भी इंटाइटल होना चाहिए। ओथ्स की बात करें, एडमिनिस्ट्रेट कौन गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट या सीनियर मोस्ट जज ऑफ, दोनों में से कोई भी ओथ दिलवा सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो 5 ईयर उसका टर्म ईयर होता है। होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस। रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है। रिमूवल और ट्रांसफर की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ही इसको रिमूव करता है, ट्रांसफर करता है। कैन बी री अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑन द सेम स्टेट एंड एनी अदर स्टेट, री अपॉइंटमेंट भी हो जाती है सेम स्टेट में। पावर्स एंड फंक्शन की बात करें गवर्नर की, नो डिप्लोमेटिक मिलिट्री इमरजेंसी पावर, गवर्नर के पास ये तीनों पावर्स नहीं होती हैं। ओनली एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर अगर डिस्कस करें तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे वो गवर्नर के नाम से होंगे। और में वो रूल्स बनाएगा कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के रिलेटेड बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के। अपॉइंट करता है गवर्नर चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर स्टेट्स के, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट करता है। और वो इंफॉर्मेशन को सीख भी करता है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और रिकमेंड भी करता है इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट में इमरजेंसी लगानी चाहिए। एक्ट एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, यूनिवर्सिटी का चांसलर भी एक्ट करता है। अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को भी अपॉइंट करते हैं यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स।
गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं। कुछ स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल होते हैं और कुछ स्टेट लेजिस्लेचर बाईकैमरल होते हैं। जो यूनिकैमरल होते हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव प्लस गवर्नर असेंबली होती है, और जो बाईकैमरल होते हैं उनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है प्लस गवर्नर होता है। 3 चीज़ें होती हैं। अब लेजिस्लेटिव पावर में वो क्या काम करता है? समन करता है स्टेट लेजिस्लेचर को और डिसॉल्व भी कर सकता है उसको। एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर को एट द कमेंसमेंट ऑफ सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। वो कमेंस करता है फर्स्ट सेशन को, जैसे हमारे सेंटर में कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, इधर हमारे प्रेसिडेंट, इधर हमारे गवर्नर करता है। Appoint any member of state legislative assembly to preside over its proceeding. State legislative assembly में members को appoint करता है कि proceedings में part preside करो। If office of speaker and deputy speaker fall vacant, अगर इनका office खाली हो। State legislative council में chairman या deputy chairman की सीट खाली हो तो उनको भी प्रिजाइड करता है, अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर को। ले करता है रिपोर्ट को स्टेट फाइनेंस कमीशन को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, कैग को भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी, रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ द स्टेट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, इनके सबके आगे रिपोर्ट्स रखता है। नेक्स्ट है नॉमिनेट भी करता है 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैविंग स्पेशल नॉलेज, उनको नॉमिनेशन भी करता है रिलेटेड टू लिटरेचर, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस के रिलेटेड। नेक्स्ट है डिसाइड करता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है प्रोमोगेट करता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पावर भी होती है गवर्नर के पास स्टेट के अंदर 213 आर्टिकल के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 weeks फ्रॉम इट्स असेंबली। अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तो वो ऑर्डिनेंस भी बना सकता है। व्हेन अ बिल सेंड टू गवर्नर आफ्टर पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, अगर बिल गवर्नर के पास दिया जाए स्टेट लेजिस्लेचर तो उस वो बिल को एसेंट भी दे सकता है, विद होल्ड भी कर सकता है एसेंट को, रिटर्न भी कर सकता है बिल को फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए, रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिजर्व भी कर सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें, सीक्स करता है स्टेट बजट इज लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, मनी बिल इंट्रोड्यूस कर देता है इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जो मनी बिल होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर में तभी इंट्रोड्यूस होता है, गवर्नर की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, कोई डिमांड ऑफ ग्रांट भी नहीं इंट्रोड्यूस हो जाती विदाउट इसकी रिकमेंडेशन से। advances out of contingency fund of the state to meet any unforeseen expenditure, contingency fund से भी advances आते हैं, वो गवर्नर से ही आते हैं। फाइनेंस कमीशन से 5 साल बाद जो भी रिव्यू करना होता है, कॉन्स्टिट्यूट करना होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के रिलेटेड, तो वो भी गवर्नर ही देखता है उसको। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। पार्डन की पावर, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट की पावर, ये सारी गवर्नर के पास होती है। कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वेल अपॉइंटेड जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, तो वो कंसल्ट भी कर सकता है जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के साथ। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, appointment person to the judicial service of the state in consultation with state high court and state public service commissions. नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर। गवर्नर के पास पार्डन की पावर, रिप्राइव की पावर, रिस्पाइट, रिमीट, सस्पेंड, कम्यूट की पावर की होती है। नेक्स्ट है ही पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, ग्रांट भी नहीं कर सकता, रिस्पाइट भी नहीं कर सकता, रिप्राइव भी नहीं करता, रिस्पिशन भी नहीं करता, रिमिशन भी नहीं। ये हो गया हमारा गवर्नर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चीफ मिनिस्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल।